वैसे हमारी बेटी भी ना बहुत शर्मीली है। हाँ ये बात तो है, वरना आजकल की लड़कियां, अरे भाई शर्मो हया नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। हर वक्त का नाच गाना, बल्कि बड़े छोटे का भी कोई लिहाज नहीं रहा। बेटी किसकी है आखिर? मैंने तो शुरू से ही इसकी बेहतरीन तरबियत की है। अब देखे ना, स्कूल से लेकर कॉलेज तक आज तक इसकी कोई शिकायत नहीं आई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम उसकी फिक्र शुरू कर दो। घर अकेला अकेला हो जाएगा। सोचती हूँ चंद दिन और रह ले हमारे साथ, फिर नसीब का क्या पता। लेकिन देखो जवान बेटी, आज फिक्र करोगी तो कल को अच्छे रिश्ते आएंगे ना। अच्छा, आपका मतलब है कि मैं अब इसका रिश्ता देखना शुरू कर दूं? हाँ जाहिर है। हाँ देखते हैं अब इसका कोई रिश्ता। लेकिन एक बात है, हमारी बेटी जिस घर में भी जाएगी ना, 4 चांद लगा देगी। हाँ यार ये बात तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारी बेटी बहुत अच्छी। बस मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। हाँ भाई, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी, नेक और फर्माबरदार औलाद से नवाजा है। आमीन। ओ वसीम, दिल करता है तुम्हारे पास उड़ कर पहुंच जाऊं। क्या तुम्हारा भी यही हाल है या सिर्फ फोन की हद तक ही ऐसे हो? अरे नहीं यार, ऐसी क्या बात हुई? अगर मेरे दिल में ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें 2 दिन पहले पिज़्ज़ा खिलाने ना ले जाता। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिली, सबसे पहले मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी की। भैया तुम नहीं करते तो और कौन करता? भला और किसी की ऐसी मजाल है कि कोई हमसे इस तरह बातें करे? हाय, यही बातें तो तुम्हारी मेरे दिल को लगती हैं। अच्छा सुनो, मुझे लगता है मम्मी आ रही है, फिर बात होगी। अब तुम फोन बंद कर दो। थोड़ी देर बात करो ना। लेट नाइट बात होगी। अच्छा सुनो, 100 का बैलेंस तो करवा दो। 2 दिन पहले तो करवाया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया? अब जाहिर सी बात है भाई, कॉलेज जाती हूँ, सहेलियों को फोन करना पड़ता है, नोट्स के लिए प्रिंसिपल से बात करनी पड़ती है। अब तुम 100 के बैलेंस के लिए मुझसे इस तरह बातें करोगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करवाना तो मत करवाओ, मैं खुद करवा लूंगी। नाराज क्यों होती हो मेरी जान? अभी करवा देता हूँ। ओके। क्या है यार, इतनी सी बात पे मुझसे नाराज हो जाती है। हेलो, कहाँ घूमो तुम? तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, मैं तो कब से ट्राई कर रहा था तुम्हें। असल में वो हमारे किचन में ना सिग्नल नहीं आते, और आज अब्बू भी तो घर पे ही हैं। कल तुम मुझसे मिलो, जरूरी बातें करनी है। लेकिन ये बातें तो तुम फोन पे भी कर सकते हो। नहीं, तुम्हारे सामने अच्छा लगता है, कुछ खा भी लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, कल मुलाकात करते हैं। ओके बाय। अच्छा आलिया, ये जो मैं नोट तुम्हें लिखवा रही हूँ, नोट्स, ये कल जरूर लेती आना कॉलेज, ठीक है? ओके कल बात होगी। ओके 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 बाय। जल्दी सो जाया करो, इतना लेट नाइट जागना ठीक नहीं है। ओफो अम्मा, अब आपको पता ही है पढ़ाई लेट नाइट ही होती है, मैं सो जाऊंगी, आप परेशान ना हो। अच्छा बस ठीक है, बंद करो किताबें, दूध पियो और सो जाओ। अच्छा मैं सो जाऊंगी, आप जाओ। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट। यार तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरा दिल करता है कि मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं। अगर तुम एग्री हो तो मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज दूं। नहीं नहीं, अपने वालिदैन को मत भेजना, क्योंकि मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं तुमसे इस तरह मिलती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझ पे पाबंदी लगा देंगे, और फिर हम जो इस तरह से मिलते हैं हम नहीं मिल पाएंगे सलमान। हाँ मुझे पता है इस बारे में, लेकिन मैंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा है और तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखा है। मैंने तुम्हें हर वो चीज़ दी है, यहाँ तक कि तुम्हें हर साल नई किताबें देता हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको। कितना प्यार करते हो मुझसे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस एक बार मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा।
अच्छा सलमान, छुट्टी में तो बहुत देर है अभी, इसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं? यार घूमे फिरेंगे, फिर वापसी में हम एक काम करेंगे, अच्छा सा डिनर करेंगे किसी रेस्टोरेंट में। हाँ ठीक है, चलो। हाँ बोलो। दरवाजा खोलो। बाहर अच्छी तरह देख लो, कोई है तो नहीं। नहीं है। तुम रुको, मैं देखती हूँ, फिर जब मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगी फिर ही तुम अंदर आना। आज तो फंसते फंसते ही रह गया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे पापा उठ गए थे, मुझे यूं लगा जैसे उन्होंने मुझे देख लिया। क्या? मेरी तो पापा ने जान देखा निकल तुम्हें? गई। बैठिए। हाँ बताओ। फिर क्या होना था? ऊपर से तुमने बेल भी दे दी। वो तो अच्छा हुआ मैंने जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर लिया, वरना अगर एक और बेल बज जाती। बहुत तेज हो तुम वैसे। समीना, समीना, अरे कहाँ गायब हो जाती हो यार? हेलो जी जी जी, क्या 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 कह रही हैं आप? दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली मैं असल में
सुबह ही निकल जाता हूँ घर से, तो मुझे घर के मामला इतने पता नहीं होते हैं। मैं एक काम करता हूँ अपनी वाइफ से, जी मैं कंफर्म करके आपको कॉल बैक करता हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। समीना, जी क्या हुआ है? तानिया कहाँ है? कॉलेज गई भी है। वो कॉलेज नहीं गई है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस पर कड़ी नजर रखना, लेकिन तुम मेरी सुनो तब ना। क्या हो गया जावेद आपको? क्यों आप फजूल बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं? मैं फजूल बातें नहीं कर रहा हूँ। उसकी प्रिंसिपल का फोन आया था, वो मुझे बता रही थी कि वो आज कॉलेज नहीं पहुंची, बल्कि कई दिन से कॉलेज ही नहीं जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्लास अटेंड करके अपनी सहेली के घर चली गई होगी। अच्छा, तो प्रिंसिपल ने ऐसे ही फोन कर लिया? मतलब उनको कोई हमारी बेटी से दुश्मनी है? कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है क्या आपस में? देखो, तुम हमेशा उसकी गलतियों पे पर्दे डालती रही हो, और अब ना भुगतो। आप क्यों दिल छोटा कर रहे हैं? पहले पूरी बात का तो पता चले, उससे पहले ही आप अपनी बेटी पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। वैसे तुमने उससे कभी पूछा है कि तुम कहां जा रही हो, कि तुम कॉलेज जा रही हो या दोस्त वगैरह के यहाँ जा रही हो, कब जाओगी, कब आओगी, टाइमिंग वगैरह क्या है तुम्हारी? तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं अपने कामों से। तब देखो ना। मैं तो परेशान होकर रह गया, मुझे तो बर्बाद करके रख दिया। पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो थक गया हूं। अम्मी, क्या हो गया? अब्बू, आप इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? खैरियत तो है? कहां से आ रही हो? कॉलेज से आ रही हूँ। आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं अब्बू? जितना सवाल कर रहा हूं ना, उतना जवाब चाहिए, बस। बताया तो है कॉलेज से आ रही हूँ। वो तुम्हारी प्रिंसिपल का फोन आया था, वो कह रही थी। देखो, बात सुनो, मेरे बीच में नहीं बोलना, मैं बात कर रहा हूं ना। अच्छा, तो तुम कॉलेज से आ रही हो? अब्बू, बताया तो है कि कॉलेज से आ रही हूँ। आप क्यों बार बार इस तरह पूछ रहे हैं? तुम्हारी प्रिंसिपल का फोन आया था, मालूम है? और वो कह रही थी आज तो तुम कॉलेज ही नहीं गई हो, बल्कि कई दिनों से कॉलेज ही नहीं पहुंची हो। अब वो घटिया औरत है, झूठ बोलती है, इल्जाम तराशी करती है। आप क्यों उसकी बात सुन रहे हैं? पता नहीं क्यों उसको मुझसे बैर है। बकवास बंद करो। हमने तुम्हें कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, घर से बाहर भेजा, ताकि तुम अच्छी तालीम हासिल कर सको, अपना कोई मुकाम बना सको, दूसरी औरतों के साथ मुकाबला कर सको। इसलिए नहीं भेजा था कि माँ बाप को जलील और रुस्वा करके रख दो। अब आप उस झूठी औरत की बातों का यकीन करें, मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे हैं, जबकि मैं कह रही हूँ कि मैं कॉलेज। बकवास बंद करो। क्या कर रहे हैं आप? बच्ची है, आप थोड़ा हौसले से तो बात करें ना। बकवास बंद करो, और आज के बाद अगर तुम इसके बीच में आई ना, तो मैं तुम्हारा भी गला काट के रख दूंगा। उसकी वजह है कि मुझे इज्जत से ज्यादा कोई चीज अजीज ही नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद ये इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
यार इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और जो तुमने जो रास्ता इख्तियार किया वो ठीक है क्या? शायद मोबाइल ऑफ होने की ये वजह हो सकती है यार, उसका वालिद घर पर हो। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। कल उसने मुझे पैगाम भेजा था कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब सी रहने लगी है। अरे तो मेरे भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो? खुदा न खास्ता उससे कैंसर थोड़ी है ये तुम इतना डर रहे हो। यार ये उनका फैमिली मैटर है और ये उनको ही हल करना चाहिए। तुम पूरी बात समझे ही नहीं हो, फजूल बातें करके मुझे परेशान किए जा रहे हो। तो यार तुम सीधी बात करो ना, क्या किया तुमने उसके साथ? चंद दिन पहले मैं उसके घर गया था। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कुछ लोगों से लूट मार की, माँ की अंगूठी बेची, पैसे जमा किए और उसके घर चला गया। वहाँ उसे मुझ पर बहुत प्यार आ रहा था और मुझे भी उस पर बहुत प्यार आ गया। मुझे यूं लगा जैसे वो मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। सब कुछ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो फिर भुगतो। इसका कोई हल निकालो यार, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। माशाल्लाह से आपकी बेटी उम्मीद से है। क्या इसके शौहर इसका ख्याल नहीं रखते? वैसे हमारी बेटी भी ना बहुत शर्मीली है। हाँ ये बात तो है, वरना आजकल की लड़कियां, अरे भाई शर्मो हया नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। हर वक्त नाच गाना, बल्कि बड़े छोटे का भी कोई लिहाज नहीं रहा। बेटी किसकी है आखिर? मैंने तो शुरू से ही इसकी बेहतरीन तरबियत की है। अब देखें ना, स्कूल से लेकर कॉलेज तक आज तक इसकी कोई शिकायत नहीं है। हमने तुम्हें कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, घर से बाहर भेजा ताकि तुम अच्छी तालीम हासिल कर सको, अपना कोई मुकाम बना सको, दूसरी औरतों के साथ मुकाबला कर सको। इसलिए नहीं भेजा था कि माँ वो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ खत्म हो गया। काश ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाता। देखो ना मैं मर ही तो रहा हूं। और
औलाद को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ का ही होता है, जो औलाद की अपनी गलतियों पर हमेशा 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 पर्दा डालती। मैंने कोई पर्दा नहीं डाला, कोई पर्दा नहीं डाला। मैंने तो उसकी तरबियत इतने प्यार से की है कि उसको ये महसूस ही ना हो कि वो एक लड़की है और उसे इस घर से जाना है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, वो वक्त गुजर गया, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उसको इस घर की कोई जरूरत नहीं और ना ही इस घर को उसकी जरूरत है। अब सिर्फ एक काम करो, उसका गला अपने हाथों से दबा दो, वरना मैं बता रहा हूं, मैं खुद उसका गला तोड़ दूंगा। क्या हो गया? हौसले से काम ले, वो बेटी है हमारी। मर गई है, ऐसी बेटी अल्लाह किसी को ना दे। हट जाओ बीच से। आप बात तो सुने मेरी, पीछे हटो। बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। तानिया, 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 तानिया तुम सो रही हो ना? तानिया, तानिया, तानिया आंखें खोलो। तानिया, तानिया ये क्या किया तुमने? तानिया, तानिया उठो, उठो तानिया, क्या किया? क्यों किया तुमने ऐसे तानिया? तानिया तुम उठो, आंखें खोलो तानिया, क्यों किया तुमने ऐसे? तानिया आंखें खोलो, तानिया।